अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निज़ामाबाद में गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या हुआ, जो सान्या हुआ, एक कांस्टेबल की रियाज के हाथों मौत और फिर इनकाउंटर में रियाज की हलाकत, उसके दरमियान में रियाज के अरकान ख़ानदान पर टार्चर, मासूम बच्चों पर जुल्म। फिर क्या हम बोले भी पापा कहाँ हैं, बोलो बोले हमारे हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो फिर बोलो बोले हमको उल्टा लगता है मारे। ज़ईफ़ माँ पर जुल्म, इस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिला कर रख दिया। न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर उस फ़र्द को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इंसानियत पर यकीन रखता है। काबिल मुबारकबाद हैं निज़ामाबाद के वो लोग, ख़ास तौर पर साबिक़ डिप्टी मेयर मजाज और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुखिब चंदा, जिन्होंने मक़तूल रियाज के अरकान ख़ानदान से मुलाक़ात करके उनके साथ यगानियत का इज़हार किया, तसल्ली दी, बच्चों के तालीम और उनके मुस्तक़बिल के लिए उन्हें दिलासा दिया। आपका एडुकेट बनने तक तालीम का खर्चा हम उठाएंगे, तालीम का खर्चा मैं देखूंगा इंशाल्लाह। खाने का है, हराम नहीं खाने का है, हराम चीजों की तरफ न जाओ। तमाम दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि अच्छे काम हमारी करके हालत देखो, हमारी हालत देखो, तुम्हारे बीवियों ऐसी की, हालत तुम्हारे हमारे बच्चों की हो जाएंगी। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात सुन लो। दोस्ता जो भी खराब थे वो पूरे अच्छे आदतों पे आ जाओ, मेहनत करके खाओ, रोज 200 रुपए क्यों ना होता, मेहनत करके कमाई करके खाना, हलाल कमाई खाना, मुसलमानों को हलाल कमाई कमा के खाने का है। देखो कैसा होगा, है ना। तो सीनियर सिटीजन है, इतनी उम्र के 60 साल के शेख अली, नहीं मानना था इनको, हम सबको नहीं माना था, हम गलत नहीं करे कुछ भी, हमारे उनकी सजा हम नहीं देना, जो सजा करें। ये पहला मौका है जब एक मुर्दा कौम से कुछ जिंदा लोग उठकर सामने आए, वरना हमारी कौम जो बार बार इत्तेहाद, उम्मत वाहिदा का तस्वर पेश करती है, जब कभी कोई मुजरिम बन जाता है या कि पुलिस की रिकॉर्ड में आ जाता है, तो इस कदर लोग डर जाते हैं कि वो बेचारे के मुजरिम के घराने का बायकाट करते हैं। हालांकि उनके घराने का कोई खुसर नहीं होता, उनके बच्चों का कोई खुसर नहीं होता। पहली मरतबा ये देखने में आया है कि निज़ामाबाद के गैरतमंद और मिलत का दर्द रखने वाले अफराद ने रियाज के अरकान ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। आपको याद होगा वीरप्पन एक मशहूर सदल स्मगलर था, जिसने हाथी के दांतों के लिए सैकड़ों हाथियों का मार दिया, बेशुमार अफराद का कत्ल किया। वो भी आखिर में इनकाउंटर में मारा गया, मगर उसकी बेटी को तालीम का मौका दिया गया, वह कामयाब वकील बनी। फिर उसने गुज़िश्ता 2024 के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। किसी ने उसके बाप के गुनाहों की सज़ा बेटी को नहीं दी। राजीव गांधी के कत्ल में मुलविस नलिनी और श्रीहरन, उसकी बेटी, जब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ़ कर दिया इंसानी बुनियादों पर, और नलिनी ने जेल में रहते हुए जो बच्ची को जन्म दिया था, वो बच्ची आज लंदन में बड़े आराम से, इसलिए कि वो उन कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं जो ज़िंदा हैं, जिन्हें एक दूसरे का एहसास है। मुसलमानों में ये जज्बा कम होता जा रहा है। हम खुद गर्ज, एहसान फरामोश और बेहोश होते जा रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस के मज़ालिम पर बढ़ते जा रहे हैं। आज जो बच्चों पर टार्चर हुआ, जिस तरह से वालदा पर उसके टार्चर हुआ, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, जिस तरह से आला हक्काम से नुमाइंदगी की जा रही है, ये एक अच्छी अलामत है। वरना योगी के जैसा दौर तेलंगाना में भी राइज हो सकता है, यहाँ भी जंगल राज हो सकता है। आज ज़रूरत इस बात की कि हम अपने माशरे में पता चलाए कि कौन है जो हालात के हाथों मजबूर होकर जराइम की दुनिया में आ गए। अगर वो जेल में सड़ रहे हैं, अगर वो सज़ा पाकर ख़त्म हो गए हैं, तो उनके अरकान ख़ानदान के साथ ये मुस्लिम माशरे की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें सहारा दे, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करें, उनके अरकान ख़ानदान की गुज़र बसर के लिए इंतज़ाम करें। क्योंकि बाप के गुनाहों की सज़ा अगर
اولاد کو ملے گی تو پھر اور کچھ مجرم پیدا ہوں گے۔ میری جانب سے، گواہ کی جانب سے ان تمام کو سلام جنہوں نے ہمت کی آگے بڑھے، اور ان سب سے اپیل ہے کہ جس طرح ریاض کے ارکان خاندان کے لیے آج ہم آگے بڑھے ہیں، اسی طرح اور بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کئی یتیم بچے ہوں گے، ایسے لڑکیاں ہوں گی جن کی شادیاں ہونا ہے، ایسی بیوائیں ہیں جو سماجی بیکٹ کا شکار ہوں گی، ان کو تلاش کریں، اور وہ ادارے جو یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرتے ہیں، جو غریبوں کی امداد کے نام پر جمع کرتے ہیں، وہ ادھر بھی دیکھیں۔ اور جیلوں میں آج بھی سینکڑوں قیدی ایسے ہیں جو معمولی سے جرمانے کے لیے، معمولی سی ضمانت کے لیے جو ہے عدالتوں جیلوں میں سڑے ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی آگے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ہمت کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے مسلم سماج پر اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوگا۔ شکریہ۔